ओके, तो हम लोगों ने ना ये कंपेन बनाई थी, जिसके अंदर मैं आपको बताया था कि आपने इस तरह 5 एड सेट बनाने हैं और एक एड सेट के अंदर 3 3 एड्स होंगे। ये देखिए सारा ये हो गया था हमारा। अब उसके बाद बात आती है कि अब सर हमने क्या करना है। मैं पहले कंपेन को अब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है अब हमें। तो मैं आप लोगों को, बल्कि मैंने एनालाइज करना भी सिखा दिया था, आई बिलीव सो। मैंने आप लोगों को एनालाइज करना सिखा दिया था कैंपेन, मुझे वो भी बताएं। नहीं सिखाया था? नहीं, अच्छा हाँ, हम मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि 3 दिन हमने पहले 3 दिन क्या करना है, उसमें हमारे पास विनर निकल आएंगे। उसके बाद अगर इनकेस नहीं निकलते तो हम अपनी कैंपेन को एनालाइज कैसे करते हैं, मैं वो बताना है हम लोगों ने, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ओके, तो मैं अपनी वो जो हमारी डेट्स थी जिस पे हम लोगों ने सपोज 14 14 to 16 हमारा एक 3 दिन का हमारी कैंपेन चली जिस हमारी होती है। तो अब जहाँ पे हमारी ये कैंपेन चल रही है, अब मैं इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए 14 15 कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए। अब बात ये आती है कि हमने देख लिया था कि ब्रेक इवन का डबल होना चाहिए हमारा, क्या कहते हैं, सॉरी टू से आरओस वगैरह, वो तो पता लग गया। अब भाई कि एज अ मार्केटर आपकी कोई भी कैंपेन है, आपकी इंटरेस्ट बेस है, किसी भी तरह की कैंपेन है, टेस्टिंग है या कुछ भी है, कैंपेन कैंपेन का मैटर नहीं करता। एज सुबह कि वो सेल्स की कैंपेन होनी चाहिए। आपने उसे एनालाइज कैसे करना है बात, क्योंकि अगर आप एक कंपेन को एनालाइज सही तरह नहीं करते तो आपको ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्ट मसला क्या है। तो कंपेन एनालिसिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ रनिंग एंड प्रॉफिटेबल एड्स कंपेन। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपेन को एनालाइज करने में आप लोग क्या करते हैं, किन किन चीजों का आप लोगों ने देखना है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने देखना है ना, वो आप लोगों ने देखा ना, व्हाट इज द सीपीएम, जो आपको सीपीएम क्या पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे सीपीएम क्या पड़ रहा है, सीपीएम मुझे 400 से अबव अबव मुझे सीपीएम पड़ रहा है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको भी उसकी वजह भी बताता हूँ कि मुझे ज्यादा क्यों पड़ रहा है। अब जो सीपीएम मुझे ज्यादा पड़ रहा है ना, उसकी वजह ये है, इसकी 2 4 रीजन होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपीएम, एक तो ये है कि मे बी जो मैं मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादा कंपेटिटिव ऑडियंस है, एक ऑडियंस को बहुत ज्यादा लोग ऐड दिखा रहे हो तो ऑडियंस मेरी कंपेटिटिव हो गई है। और जो मेरा ऐड है, जो बेसिकली जो मेरा ऐड है वो compete नहीं कर पा रहा। मुझे बस ये भी साथ कंफर्म करें कि मैंने आप लोगों को सीपीएम की जो रीजन है वो बताई है कि नहीं। वो वही बात है, थोड़ी सी हमारी डिले हुआ है ना क्लासेस में, तो कुछ बातें मेरे माइंड से निकल गई है कि मे बी मैंने बताया हो कि ना बताया हो, नहीं बताया, चले ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सीपीएम है, जो फेसबुक बेसिकली आपसे किस बेस पे चार्ज करता है सीपीएम, वो, क्योंकि याद रखिएगा जो फेसबुक है ना, फेसबुक आपसे ना इस चीज के पैसे लेगा ना किसी भी चीज के, फेसबुक आपसे पैसे नहीं लेता, फेसबुक आपसे पैसे लेता है इस चीज के, सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन के। फेसबुक आपका ऐड 1000 लोगों को अगर दिखाएगा तो फेसबुक आपसे कितने पैसे लेगा, दैट्स इट। ओके, तो ये होती है हमारा सीपीएम। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सीपीएम किन बेसिस पे होता है, ताकि आपको पता होगा अगर आपको सीपीएम ज्यादा आ रहा है तो आप उसे किस तरीके से कम कर सकते हैं। सीपीएम बेसिकली क्या है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के, 1000 एड्स दिखाने का, लोगों को नहीं, एड्स। मैंने बताया था कि रीच और इंप्रेशन में फर्क होता है। ठीक है, तो 1000 इंप्रेशंस का आपसे फेसबुक कितना चार्ज कर रहा है, वो सीपीएम होता है। अब ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, ऑडियंस कंपटीशन पे डिपेंड करता है, एड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इन 2 चीजों पे आपका बेसिकली सीपीएम डिपेंड करता है। अब ऑडियंस कंपटीशन जो है, मतलब कि अगर आपकी एक ऑडियंस है, जिस तरह हमारी ये वाली ऑडियंस थी ना, एक्स वाई जी हमारी एक ऑडियंस थी, उसके अंदर 1 मिलियन पीपल लोग थे। अगर ज्यादा लोग इस एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रही है ना, तो आपका बाय डिफॉल्ट सीपीएम बढ़ जाता है। क्योंकि वो, एग्जाम्पल के लिए 10 लोग हैं, अब 10 लोगों को ऐड दिखाने वाले चार, एक बंदा अगर 10 लोगों को ऐड दिखा रहा है तो वो उसकी कॉस्ट कम है। लेकिन 2 लोग अगर 10 लोगों को ऐड दिखाएंगे तो कंपटीशन है, कंपटीशन आने की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने आपकी ऑडियंस कंपेटिटिव है, आपकी ऑडियंस पहले, अब ऑडियंस कंपेटिटिव है आपकी, इस वजह से भी होता है। और ऑडियंस का साइज, एक होता है ऑडियंस साइज, अगर आप एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो उसका बहुत छोटा साइज है, बहुत ही नैरो करके आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तभी आपका सीपीएम बढ़ जाएगा। ओके, अब ये दरमियान में एक बात आती है, एड क्वालिटी। अगर आपकी सपोज ऑडियंस भी ठीक थी, इतना साइज छोटा था, फिर भी आपका सीपीएम जब ज्यादा पड़ता है ना, इसका मतलब है कि आपकी एड की क्वालिटी जो है ना, वो बड़ी गंदी है। आपको अपना एड को इंप्रूव करना है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अब फेसबुक ये कहता है, एक है एडवर्टाइजर, एडीवी कर लेते हैं, एडवर्टाइजर 1।
ठीक है, उसका उसका उसने 1000 रुपए का ऐड चलाता है, 100 रुपीज। एक है ADV 2, उसका ऐड चलता है 500 रुपीज का। अब बाय डिफॉल्ट आप तो कहोगे सर कि जाहिर बात है जो 1000 रुपए लगा रहा है उसका ऐड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जो 500 लगा रहा है उसका ऐड कम लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपकी एड क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर सपोज दे रहा हूँ, हम लोग एक ऐड को पॉइंट दे देते हैं कि आउट ऑफ 5, एग्जांपल दे रहा हूँ, आउट ऑफ 5 इसके ऐड का पॉइंट कितने हैं। ये फेसबुक की नहीं होती, मैं आपको एक जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सपोज इसकी जो ऐड की क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ द ऐड है जो लोगों को पसंद आ रहा है, वो 2 है फ्रॉम 5। ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा हो गया, खैर। और इसके ऐड पॉइंट जो है वो है 4/5। ठीक है, ये 2/5 मतलब के 40% क्वालिटी है, इसकी 80% क्वालिटी है। तो ये भी दोनों क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ ऑडियंस के अंदर पहुंचेंगे। ADV 1 इक्वल टू ADV 2 इक्वल टू सेम नंबर ऑफ इंप्रेशन, सेम नंबर ऑफ इंप्रेशन। वो 1000 रुपए लगा रहा था, ये 500 लगा रहा है, लेकिन दोनों क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, वो दोनों एक ही नंबर ऑफ पीपल को पहुंचेंगे। क्यों? इसकी जो क्वालिटी है वो इसका डबल है। तो वो जितने एडवर्टाइजर 1 को 1000 रुपए चाहिए एक सपोज 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए एग्जाम्पल, तो एडवर्टाइजर 2 उन्हीं 10 लाख लोगों को 500 में भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों की एड क्वालिटी बड़ी मैटर करती है, आपको अपने एड्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपके एड्स की क्या कहते हैं, लोगों को बड़ा पसंद आना चाहिए आपका ad। ठीक है, अगर इनकेस ऑडियंस साइज बहुत छोटा है या कम, अच्छा, अगर आपकी ऑडियंस कंपेटिटिव है लेकिन आपकी एड क्वालिटी अच्छी है, तो स्टिल आपको कॉस्ट पर इंप्रेशन सस्ता पड़ता है। एक चीज है जहां पे आपको आपकी जो है आपको हाई CPM पड़ता होता है, बेशक आपका ऐड बहुत अच्छा हो। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे ऐड का CTR 3% से ऊपर है। मैं आपको बताया था कि वीडियो की सारी सिंगल वीडियोज है ना, तो वीडियो का 1.5 होना चाहिए, मेरा 1.5 का भी डबल है, 3 से भी ज्यादा, 3 से भी ज्यादा आ रहा है। ओके, देखिए 3.33 सारा कुछ। मेरा ऐड बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत मेरा ऐड पसंद आ रहा है, लेकिन स्टिल मेरा CPM ज्यादा है। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान के पूरे सिटीज भी नहीं, मैं कुछ एरियाज को टारगेट कर रहा हूँ, बहरिया, DHA। मैंने, क्योंकि मेरी जियो टारगेटिंग है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि ज्यादा टारगेट नैरो ऑडियंस को टारगेट करना है। इसकी वजह से देखो मेरी ऑडियंस साइज कितना है, सिर्फ 50-60 थाउजेंड लोग हैं टोटल। इस वजह से मेरा CPM बढ़ गया है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा नैरो कर दिया मैंने, हद से ज्यादा नैरो कर दिया। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब हर बिजनेस की डिफरेंट ऑडियंस होती है, डिफरेंट टाइप होती है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी रीजन होते हैं जिसपे आप इसे ज्यादा नैरो करना पड़ता है और आपको हाई CPM बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी एड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से आपको जो CPC है ना, मैं पाकिस्तान में रिकमेंड करता हूँ 15 रुपए से कम होना चाहिए। तो देखो, मुझे कॉस्ट CPM से ज्यादा पड़ी, लेकिन एड मेरा इतना अच्छा था कि मुझे CPC कॉस्ट मुझे अच्छी पड़ गई। तो मुझे वो जो जहां से जो मुझे लॉस हो रहा था, वो मेरे CTR ने मुझे कंपनसेट कर दिया। ठीक है, अब आगे हम इसे लेके चलते हैं कि आप लोगों ने एनालाइज करना है। एक तो आपको ने देखना है आपको CPM कम होना चाहिए। मैं पहले बताता हूँ कि पाकिस्तान का 300 रुपीज है, इंडिया का 100 रुपीज से कम होना चाहिए, US का $20-25 से कम होना चाहिए, UK का भी 20-25 पाउंड से कम होना चाहिए। इस तरह आप लोगों ने देखना, नहीं समझ आती नेट पे देख लो कि अच्छा कि एक नॉर्मल CPM क्या चल रहा है एक स्पेसिफिक कंट्री का, वो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने देख लेना है कि अगर CPM हाई है और CTR कम है, ये 1.5 मैंने जिस तरह बताया था, नहीं आ रहा, तो आपको वर्क ऑन द एड। अगर आपका CTR भी अच्छा है, CPM भी ज्यादा है, इट मीन कि ऑडियंस आपकी कंपेटिटिव है। अगर ऑडियंस साइज भी ज्यादा है तब इट मीन कि योर ऑडियंस इज टू मच कंपेटिटिव। ओके, ये चीज होगी। अब आप लोगों ने जब एनालाइज करना है तो देखना है कि आपका CPM तो हो गया ना डिसाइड, ये कि ये ओके है। अगर आपने देखा CPM भी ओके को, वरना जो भी मसला आपने देख लेना है, CPM CPC और CTR के हिसाब से देख लेना है कि क्या आपको अपने एड के ऊपर काम करने की जरूरत है या अपनी ऑडियंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। इस तरह आपने एनालाइज कर लेना है। अगर आपको सपोज यहाँ पे CPM ज्यादा मिला, लेकिन आपको वजह पता है कि CPM ज्यादा पड़ रहा है, उसकी वजह यह कि आपकी ऑडियंस काफी ज्यादा नैरो है, तभी CPM ज्यादा पड़ रहा है, वरना तो CTR आपका अच्छा है। तो इट मीन कि आपके एड और आपकी ऑडियंस में मसला नहीं है। अगर आप बढ़ा सकते हो ऑडियंस तो बढ़ा लो, लेकिन एज सच अभी फिलहाल मसला नहीं है। अब आप आगे आओगे, ऑल वगैरह को नहीं देखोगे आप। इससे क्या पता लगे ऑडियंस और ऐड का मसला नहीं है। अब हमने देखना है कि हमारी वेबसाइट के क्या मसले हैं। ओके, हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ जो लैंडिंग पेज है, ये देखा ना 431 लैंडिंग पेज पेज व्यूज है ना, इधर ये 431 लैंडिंग पेज का मतलब है 430 लोग मेरे उस पे गए हैं, वेबसाइट पे गए हैं। ओके, तो
पहली बात तो आपने ये देखना है कि ये लिंक क्लिक है, ये कितने लिंक क्लिक आए हैं? 551 लिंक क्लिक, अगर जिस तरह मेरे इस पे आए हैं 551, और लैंडिंग पेज व्यूज कितने हैं? 430। आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। इसे मैं लिख लेता हूँ, लिंक क्लिक, लिंक क्लिक, ये क्या था? हाँ बस लिंक क्लिक है, जस्ट लिंक क्लिक 551, लैंडिंग पेज व्यूज 430। आपका परसेंटेज क्या आनी चाहिए? आपकी आनी चाहिए, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये वैसे 70% ऊपर होना चाहिए आपका। 78% निकल रहा है। ये हमारे पास रेशो कितनी निकल रही? परसेंटेज इनकी कितनी निकल आई है? 78%। ओके। और ये आपकी 70% से ज्यादा ही होनी चाहिए, 70% से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर ये 70% से कम है, इट मीन्स के आपकी वेबसाइट की लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है। आपको अपनी वेबसाइट के लोडिंग टाइम पे काम करना है, और किसी चीज में फिलहाल काम नहीं करना। आपने अपनी वेबसाइट के लोडिंग, क्योंकि अगर 70% से कम लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं ना, परसेंट, इट मीन्स ना ऐड में मसला था, ना प्रोडक्ट में मसला था, मसला आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड में मसला था। तभी मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने ज्यादा एक्स्ट्रा प्लगइन्स एप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी, पेज को छोटा रखना है ताकि स्पीड लोड हो। इस तरह फौरन फौरन लोड होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। जितनी जल्दी लोड होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। ओके। तो आपने देख लेना, अगर आपका हो तो मे बी आपको कोई एक्स्ट्रा आपकी ऐप हो जो आपने एक्स्ट्रा की हो, उसे डिलीट कर दो, या इमेजेस को कंप्रेस कर लो। ज्यादातर मसला वैसे जो होता है ना, लैंडिंग पेज की जो स्पीड का टाइम का मसला होता है, वो इमेजेस का होता है। तो ट्राई करो कि इमेजेस को कंप्रेस कर लो। वो मैंने आपको शॉपिफाई वाले में दिखाया था कि इमेजेस कैसे कंप्रेस करते हैं। ओके। आपने देख लिया कि इसका भी मसला नहीं था, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। नहीं था तो रिजॉल्व कर लिया, नहीं था तो इग्नोर इट। अच्छा, अब आते हैं लैंडिंग पेज टू। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ओके, तो वहां पे ऐड, और आपकी वेबसाइट के ऊपर, मैं वैसे वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट का बटन भी है और बाय नाउ का बटन भी है। तो आप लोगों ने ऐड टू कार्ट को नहीं देखना, तब आपने ऐड टू कार्ट को नहीं देखना। सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि एक ही प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो, तो आपने फिर इनिशिएट चेकआउट देखना है। मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये जो लैंडिंग पेज व्यूज टू इनिशिएट चेकआउट का रेशियो है ना, ये 8% होना चाहिए। मैं वैसे लिख लेता हूँ सारा कुछ ना, ये तो इन दोनों का था ना परसेंटेज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये थी इन दोनों की परसेंटेज, है ना। अब हमारे आ जाते हैं ऐड टू कार्ट। वैसे तो मेरे पास 10 है, वो काम मैं आपको बता, क्योंकि हमें जहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट है, तो इस वजह से वहां पे मैं, और मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट के साथ साथ बाय नाउ का बटन भी है। तो जाहिर सी बात है, अगर सिंगल प्रोडक्ट है, लोग ऐड टू कार्ट क्यों करेंगे? वो जाहिर सी बात है डायरेक्ट बाय नाउ करेंगे, परचेज करेंगे, और अपना आगे इनिशिएट करेंगे ना चीजें। तो आपका मेरा इनिशिएट चेकआउट क्या है? 32। तो इसका ना ज्यादा बेहतर तरीका पता है कि इस तरह मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, परचेज कर देता हूँ 5। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज के ऊपर। 1 का रेशो 2 के साथ, 1 और 2 का रेशो आपका क्या होना चाहिए? मोर देन 70% होना चाहिए। मेरा 78 आ रहा, तो इट मीन इट्स गुड। ओके। अगर तो सिंगल प्रोडक्ट है, सारा कुछ है, तो आपने इनिशियल चेकआउट देखना है। ओके। अगर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट है, मतलब कि आप ज्वेलरी सेल करते हो, तो जाहिर सी बात है एक बंदा एक सिंगल पीस तो नहीं लेता, वो मल्टीपल पीसेस लेता है। तो वो एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, दूसरे को ऐड टू कार्ट करेगा, तीसरे को ऐड टू कार्ट करेगा, फिर चीज परचेज करेगा। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो 2 का रेशो 3 के साथ, मतलब कि लैंडिंग पेज व्यूज का रेशो ऐड टू कार्ट के साथ आपका होना चाहिए एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10% होना चाहिए। मतलब कि 430 थे ना, इसका मतलब मुझे 43 ऐड टू कार्ट चाहिए थे, मुझे 10 आई है। उसकी वजह है क्योंकि मेरा वो प्रोडक्ट, मेरा वो स्टोर ही ऐसा नहीं है, मेरा हाई सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है, ठीक है। तो लोग ऐड टू कार्ट नहीं, दो लोग डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो अब बात आती है कि इसका रेशो क्या होना चाहिए, अगर आपका सिंगल है या कुछ भी है, तो आपका 2 का रेशो 4 के साथ आपका होना चाहिए एटलीस्ट 8% होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि मेरा कितना आ रहा है। 32 डिवाइडेड बाय
431 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरा आ रहा है 7.4। 7.4 मेरा आ रहा है, 8 के थोड़ा सा करीब है, अभी भी समझ लें कि 0.6% कम है। मैं अभी भी बता दूं कम है, लेकिन एक्सेप्टेबल है। 0.6 का इतना नहीं होता, मतलब 7 से ऊपर ऊपर ही है। ओके। अब आ जाती है परचेज। अब जो आपकी परचेज आनी चाहिए ना, वो आपकी एटलीस्ट 50% ऑफ इनिशिएट चेकआउट आना चाहिए। 32 का मतलब मुझे 16 परचेजेस आनी चाहिए थी। तो आपका जो रेशो है 4 का रेशो 5 के साथ, वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 50% एटलीस्ट होना चाहिए आपको। ओके। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, 32 का 22, तो काफी ऊपर आ रहा है। 22 डिवाइडेड बाई 32, 68 समथिंग, 69% आ रहा है। तो इट मीन के जो 0.6% मुझे यहां से इशू आ रहा था, वो इस चीज ने कंप्लीट कर दी। तो देखो, आपने एट द एंड होता है बैलेंस करना है चीजों को। अगर एक जगह एक चीज कम आ रही है तो उसे इंप्रूव ना करो। आप ये देखो कि क्या वो चीज किसी और जगह पे कंपनसेट हो रही है। जिस तरह मेरी ये चीज थी, ये क्या कहते हैं, सीपीएम मेरा ज्यादा था, लेकिन सीटीआर मुझे उस चीज को कंपनसेट करके मेरा सीपीसी 15 से नीचे रख रहा था। ओके। अब बात आती है कि अगर ना हो तो मैंने तो अपना बता दिया ना कि देखो मेरा तो आना सही आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट दे रहा, प्रॉफिटेबल था। अब बात आती है कि नहीं हो तो क्या होता है। इसका तो मैंने बता दिया कि आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड का टाइम का मसला होता है। अगर आपका ऐड टू कार्ट रेशियो का बढ़ता, ऐड टू कार्ट रेशियो का मतलब है, इट मींस के या तो आपकी प्रोडक्ट, देखो अगर आपके वैसे पे 100 लोग आ रहे हैं ना, और 10 लोग ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे, इट मींस के आपकी टारगेटिंग ऑडियंस में बड़ा मसला है। इट मीन देखो, आपने प्रोडक्ट बेचा है 1000 रुपए का, और आप अपने ऐड के अंदर 1000 रुपए नहीं लिख मेंशन कर रहे कि 1000 रुपए का है। तो जाहिर सी बात है, जिस जिसको ऐड पसंद आएगा, वो आपके प्रोडक्ट पसंद आएगा, वीडियो होगी, इमेज होगी, वो वेबसाइट पे आ जाएगा। अब कुछ लोग 1000 रुपए पे कर सकते होंगे, कुछ लोग 1000 रुपए पे नहीं कर सकते होंगे। तो जो कर सकते होंगे वो तो इंटरेस्टेड होंगे, जो नहीं कर सकते वो बैक ऑफ हो जाएंगे। इससे आपकी ऐड टू कार्ट रेशियो बड़ी कम हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना ऐड के अंदर ना, अगर इशू आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। अगर इशू आ रहा है, ऐड टू कार्ट रेशियो सही नहीं पड़ रही आपकी, तो आप क्या करोगे, अपने ऐड के अंदर अपने प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन कर दो। इससे होगा क्या, कि वही वाला बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा जो वो प्राइस को पे कर सकते हो, उसे पता है कि ये प्रोडक्ट में परचेज करने लगूंगा या देखूंगा, तो उसकी ये वाली क्या है, प्राइस है सारा कुछ। ओके। आपने वो भी कर लिया, फिर भी ऐड टू कार्ट का बड़ा मसला आ रही है। फिर क्या कर सकते हो आप, कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस 10% 15% कम कर दो। ओके। उससे आपका ऐड टू कार्ट इंप्रूव हो सकता है। ठीक है। फिर भी नहीं, तो उसका एक लास्ट सोल्यूशन क्या होता है, कि आप अपना प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज करना है। मुझे दानिश मूछ वालों का एक प्रोडक्ट पेज बड़ा अच्छा लगता है। मे बी आप लोगों से मैंने जब बात की हो स्टोर डिजाइनिंग की, तो उसके अंदर शायद मैंने जिक्र किया, नहीं किया तो मैं भी बता देता हूँ। अब देखिए, प्रोडक्ट पेज के अंदर क्या होना चाहिए, देखें। अगर मैं आपको नीचे करूँ ना, इनका प्रोडक्ट पेज काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। उसकी वजह क्या है, देखें, इन्होंने अपना प्रॉपर ऑप्टिमाइज का मतलब पता क्या होता है, आप जो बेच रहे हो ना, उसकी प्रॉपर डिटेल आपने वो बतानी है। अगर उसका कोई लाइव यूज के सिनेरियो है वो भी बताओ, कोई गिफ्ट लगा लो। देखो इन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, लेकिन अगर आप नीचे करो तो इसके देखे पूरा का पूरा बिफोर आफ्टर बताया हुआ है कि प्रोडक्ट यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट के बारे में है, ये देख रहे हैं, लाइफ ऑयल, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताई हुई है। इससे क्या होता है कि आपका जो है, जो प्रोडक्ट के बारे में, अगर मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ और मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे आंसर्स मुझे मिल जाएंगे, तो देन आई कैन बाय इट, मुझे इश्यू नहीं होगा परचेज करने। तो इस तरह आप लोगों ने अपने ऐड टू कार्ट रेशियो को इंप्रूव करने के ये 3 4 तरीके होते हैं। फोर्थ वन क्या होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो आप लोगों को मैंने वो टाइमर बताया था, टाइमर ऐड करते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि अच्छा ले लेंगे, देख लेते हैं, कर लेते हैं, माइंड लोगों का नहीं बन रहा होता, तो आप क्या करो, फोमो ऐड कर दो कि मेरी सेल लगी हुई है, आज कल में खत्म हो रही है, हफ्ते में खत्म हो रही है, परचेज कर लो। तो फिर लोगों के अंदर होता है कि ठीक है यार, मैं परचेज कर लूं, क्या पता आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए या सेल खत्म ना हो जाए। तो इस तरह आप अपना ऐड टू कार्ट रेशियो इन 4 चीजों को मद्देनजर रख के इंप्रूव कर सकते हो। सबको एक साथ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा असल मसला क्या था। सबको एक साथ कर दोगे तो पता नहीं लगेगा उन 4 में से असल मसला कौन सी चीज कर रही थी। ओके। अब बात आती है ऐड टू कार्ट टू इनिशिएट चेक, सॉरी, ऐड टू कार्ट टू इनिशिएट चेकआउट जो था ना, या फिर ये जो इनिशिएट चेकआउट रेशियो है,
ये वाला, ये तो दोनों भर के, सॉरी, ऐड टू कार्ट इनिशियल चेकआउट तो यहाँ पे कवर हो गया ना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भी आती है, अगर आपका प्रोडक्ट है ना वो वाला क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो ऐड टू कार्ट तो कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, 10% से भी ज्यादा, लेकिन इनिशियल चेकआउट 8% नहीं हो पाता। वहां पे ज्यादातर आपका काम जो है ना फोमो करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशली लड़कियां, वो क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स अपने ऐड टू कार्ट जो जो पसंद आते रहते हैं ना, ऐड टू कार्ट ऐड टू कार्ट ऐड टू कार्ट कर देती हैं, लेकिन वो परचेज नहीं करती। वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, दो चार और भी स्टोर्स को देख लेती हूँ मैं, बेबी मुझे की ऑप्शन अच्छा मिल जाए ना। तो लोग इसे ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हैं चीजों को। मोस्टली अगर जहां पे आपका जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ज्यादा काम करता है। वो ज्यादा आपको हेल्प आउट करता है यहाँ पे आपकी चीज को बिकवाने में, तो आपका ऐड टू कार्ट नीचे चेकआउट रेट बढ़ जाता है। अच्छा, अब एंड पे बात आती है कि सर अगर मेरा ये 50% नहीं है तो देखो, एट इनिशिएट चेकआउट टू परचेज के दरमियान में ना दो चीजें आती हैं। एक आपका डिलीवरी, एक आपके टैक्सेस। अगर तो आप टैक्स ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है बंदों को तो टैक्स का नहीं पता ना, कि अगर एक बंदा 2,000 रुपये माइंड में रख के आया आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, आप क्या कह रहे हो, उससे 17% टैक्स अलग से ले रहे हो, वो कितना बन जाएगा, 300 समथिंग रुपीज बन जाएगा। तो वो अपना माइंड 2,000 बना के आया था, आप मुझे 2300 चार्ज करोगे, तो वो जाहिर सी बात है कहेगा यार ये क्या, मैं तो 2,000 बना के आया था, मुझे तो 2,000 का माइंड है। अगर इशूज आ रहे हो और आप टैक्स ले रहे हो, तो आप ट्राई ये करो कि प्रोडक्ट प्राइस के अंदर ही टैक्स को एडजस्ट करके आप चीज बेचो, पहला। ठीक है। दूसरा बड़ा इशू क्या आता है, वो डिलीवरी का आता है। अगर आप फ्री डिलीवरी दे रहे हो, तो पहले बताओ कि मैं फ्री डिलीवरी दे रहा हूँ। अगर आप कोई पैसे ले रहे हो डिलीवरी के, तो वो भी पहले बताओ। पहले कहाँ बता सकते हो, यहाँ पे ये देख रहे हो, इन्होंने क्या बताया हुआ है, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर अबव 2,000। इसका फायदा क्या है, अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट भी करके इनिशियल चेकआउट भी पहुंच जाता है, तो वो जब परचेज पे जाएगा ना, इनिशियल चेकआउट टू परचेज पे जाएगा, उसे पता होगा कि यार वो दूसरे फ्री डिलीवरी मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो उससे क्या होगा कि आपका इनिशियल चेकआउट टू परचेज रेशियो आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको कंपेन को एनालाइज करते करते ही आपको अपनी सारी गलतियां आपके सामने आ जाएंगी कि असल गलती किस स्टेज में गलती है। कभी कभी क्या होता है, ये 10 बार कितने स्टेज बनते हैं, एक ऐड हो गया, एक ऑडियंस हो गया, एक लैंडिंग पेज हो गया, एक ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट और परचेज। 6 स्टेजेस है परचेज। उन 6 में से कभी कभी मसला किसी एक का होता है, लोग 6 की 6 को छेड़खानी करके ओवरऑल ही खराब कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, जो जो मसले स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करते जाओ, फिर देखो आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है। ओके। अभी ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो मैं आप लोगों को क्यूए के लिए माइक ओपन कर रहा हूँ। तो फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे, जिसने अभी जिसके कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ ले, मैं नाम जब लूँ तब। जी फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने कंपेन जैसे आपने मुझे बताया था ना कि मैंने वैसे ही कंपेन रन की है। उसके हम्म। ऊपर मुझे 7 ऑर्डर्स आए हैं, हम्म। लेकिन मेरी स्पेंडिंग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लाइक कि ओवर स्पेंड हो गया उसके ऊपर मेरा। उसके ऊपर मैं स्पेंड बताऊँ, मतलब मतलब मेरी स्पेंडिंग उस पर ज़्यादा इन द सेंस $38 मेरे स्पेंड हुए हैं। प्रोडक्ट प्राइस मेरा 18 था, सेल 50 में की है। $38 आपके स्पेंड हुए हैं टोटल एड पे। यस। ठीक अब है। अभी इस टाइम 2 एडसेट चल रहे हैं, पहले 5 थे, 3 अच्छा, बंद ये कर आपका दिए। है क्या, ये मैं बताता तुम्हें, ये मुझे बताओ कि ये आपका टारगेट कंट्री कौन सी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, यूएई है आपकी। जी। ठीक है। अच्छा, अब आपके $38 आपने स्पेंड कर लिए, ओके। प्रोडक्ट कितने की, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है। 50 AED। 50। देखो, आप कभी डॉलर बता रहे हो, कभी एडी, एक चीज बताओ ना, ताकि कन्वर्जन इशू ना हो। नो सर, स्पेंडिंग कौन सी मेरी हो रही है ना, मेरा ऐड अकाउंट है ये डॉलर्स में है। ये डॉलर में है ना, एक रुको, ये कितना बन गया, एक रुको। ये सेम करेंसी हो ना, तो एनालिसिस थोड़ा सा इजी रह जाता है। 38 है। यस सर, मुझे भी बहुत इश्यू हो रहा है ये। ये 140 दरहम के आपने ऐड लगाए, ठीक है। यस सर। आगे। तकरीबन इस टाइम मेरी तकरीबन 350 दरम की सेल निकल आई है। लाइक 7 ऑर्डर्स हैं। मतलब कि 120 दरहम का एक ऑर्डर पड़ रहा है आपको, मतलब। यस सर। तो मेरे भाई, यहाँ से एनालाइज करके निकालो ना गलती कहाँ पे है। मैंने पहले एड सेट में देखा, जैसे आपने कहा था ना कि सेकंड डे आपने एड सेट पे देखना है, पहले दिन आपने एड्स पे देखना है। ठीक हम्म। है। तो आज सेकंड डे था, आज मैंने एड सेट पे देखा, तो एड सेट मैंने जो उनसे ऑफ किए हैं। $5 मैंने बजट रखा हुआ है ना एक कैंपेन का। हाँ जी। तो उसमें अब 3 एड सेट बंद कर मैं दिए, आपकी 2 चल बात रहे काट हैं इस रहा हूँ, time। देखो। अब ये जो मैंने एनालिसिस बताया है ना,
ये आपने 3 दिन गुजारने के बाद करना है, वो भी इन अ केस अगर आपको कोई ऐसी ऑडियंस नहीं मिलती जो ब्रेक इवन का डबल ना दे रही हो। ब्रेक इन इवन का डबल मतलब? देखो, बात सुनो, आपने 5 ऑडियंसेस टेस्ट की होंगी ना, राइट? यस सर। अब हर प्रोडक्ट का मैंने आप लोगों को ब्रेक इवन निकालना सिखाया है। यस सर। तो आपका सपोज एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन है 3। आपने जी देखना है जी। कि 3 दिन के बाद मुझे किस एड सेट ने 6 एटलीस्ट आरओएस देना है। 3 का डबल क्या हो गया, 6। तो वो वाले 6। एड सेट जो आपको 6 आरओएस दे रहे हैं वो विनर्स है, जो नहीं दे रहे हैं वो लूजर्स है। लूजर्स को बंद कर देना है, विनर्स को लेके चलना है। ये जो एनालिसिस आपने पता तब करना है जब आपके पास कोई भी एक ऐसा एड सेट नहीं आएगा जो आपको ब्रेक इवन भी नहीं दे पा रहा, या ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर है, ब्रेक इवन का डबल नहीं दे पा रहा। हम्म। लेकिन मुझे तो लग रहा है मेरा तो अभी ब्रेक इवन का डबल भी नहीं निकल रहा। देखो, आपका ब्रेक इवन का डबल नहीं निकल रहा, ओके, तो अपना 3 दिन तो कंप्लीट हो जाने दो ना, क्या पता आपको आजकल में ऑर्डर आ जाए। तीन देखो, ये आपने स्टेप्स आगे पीछे नहीं करने, अगर आगे पीछे करोगे भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं स्टेप आगे पीछे नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पूरा मतलब बता रहा हूँ कि ये मेरा केस है। तो वो हम्म। मैं आपसे सारा कंसर्न कर रहा हूँ। तो मतलब अब इसे मैं अब कल के लिए चला रहा हूँ एडसेट पे, जो आपने बताया था ना कि सेकंड डे आपने एडसेट में ऑफ करना है। तो आज मैंने 3 एडसेट ऑफ किए जो परफॉर्म नहीं कर रहे, 2 जो परफॉर्म कर, जो सेल्स ला के दे रहे हैं वो चल रहे हैं फिलहाल अभी। तो ठीक ये है। तो अभी कल पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। ठीक है, तो अब यही करो, कल तक देखो, अगर ब्रेक इवन का डबल आ जाता है, ठीक है, जी जी। तो जी जी। फिर वो विनर नहीं आता तो फिर एनालाइज करो कि गलती कहाँ पे है। क्या पता आपके वेबसाइट के किसी एक स्टेज पे गलती आ रही हो। वेबसाइट में इशू नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि बस देखो, परफॉर्म नहीं आपको कर लग पा रहा है रही नहीं, है। देखो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। एज अ मार्केटर आपको देखो, आप मार्केटिंग का कोर्स है, शॉपिफाई का कोर्स है, लेकिन अब आप मार्केटिंग कर रहे हो। नो, यू आर अ यस सर। मार्केटर, ओके। एज अ मार्केटर मुझे लगता है वो गलत लगता है, जो डाटा बता रहा है वो सही बता रहा है। जी जी। एनालाइज करना है आपको, आपका अच्छा लग रहा गलत लग रहा मैटर नहीं करता। जी जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ठीक है, एनालाइज करो, जहां गलती है उसे सीधा करो। आपको लग जी। रहा है वैसे भी मसला नहीं है, क्या पता फिर आपकी परसेंटेज रेशियो ही बड़ी गंदी हो फिर वो नहीं, मैं मतलब बता रहा मैकेनिक। हूँ कि वेबसाइट मैंने चेक की है, वेबसाइट मेरी लोड भी फास्ट हो रही है और स्पीड भी यार उसकी जो शो कर रहा है देखो ना। भाई, बात सुनो, देखो, आपके पास क्या पता अच्छा नेट लगाओ, कस्टमर के पास ना लगाओ फिर। अब वो कस्टमर का पता है क्या, उसके नेट का पता नहीं पता, लेकिन ये डाटा सर। पता है कि भाई क्या कस्टमर के पास भी सही लोड हो रही है कि नहीं। देखो, आप पता क्या है, एक याद रखना, अगर कोई सीएस का बच्चा है, उसे पता होगा, मुझे सीएस में हूँ ना, सीएस का मुझे पता है। जो वेबसाइट आप बार बार लोड करते हो ना, जिस तरह देखो, ये देख रहे हो, मैं बार बार लोड करूँ वेबसाइट फॉरन होती है, क्यों? ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कैश में पड़ी होती है, हमारे ब्राउजर के कैश में पड़ी होती है। यस सर। वो हमेशा स्पीड में लोड होगी। कोई रैंडम वेबसाइट बताओ मुझे, तरह एक रैंडम बताओ वेबसाइट, मे भी मैंने ना, वेबसाइट। कोई रैंडम बता दो, मैं खोलूंगा ना, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खोली है। रैंडम वेबसाइट, अब आप यहाँ पे, अब मुझे तो नहीं पता, आप चेक कर लेंगे। चले, मतलब कि आप लोगों को आइडिया होगा, चले कि जो वेबसाइट देखो, आप अपनी वेबसाइट बार बार खोल रहे हो, यस ठीक सर। है, वो तो तभी कैची आपको, डाटा में आ जाएगी, वो तो पता है मुझे। हाँ जी, वो तो बार बार हो इश्यू नहीं हो करेगी वो तो। जी, न्यू थोड़ा टाइम लेती है तो मुझे भी पता है। हाँ जी। तो तो आप चलिए डाटा ठीक पे है। देखो, डाटा बताएगा कि कस्टमर्स क्या क्या बिहेव कर रही है आपके। हम्म। अच्छा ठीक सर, है, मेरे लिंक्स क्लिक्स भी ना कम आ रहे हैं। तो देखो ना, लिंक क्लिक कम क्यों आ रहा है, सीटीआर कम है या सीपीसी ज्यादा, आपका सीपीएम हाई है? इस टाइम मेरा जो आ रहा है, एक सेकंड, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन मेरे मतलब आ रहे हैं इस टाइम $6.42 आ रहा है एक पे। और एक पे 5.58 आ रहा है, जो दो इस टाइम कैंपेन्स चल रही हैं। दो एड सेट चल रहे हैं, जो एड सेट। देखो, अब इस तरह तो अब देखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, ऐसा तो मैं अब नहीं बता सकता, तो देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन देखो, इसलिए मैं आप हर किसी को आप लोग को अलग अलग नहीं दे सकता, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये तरीके हैं। आप एनालाइज करो, देखो, वैसे सीपी आपका देखो वो सीपीएम तो मेरे ख्याल से आपका थोड़ा सा मैं भी हाई हो, क्योंकि यूएई के अंदर ना 15 दरम चलता है ज्यादातर, 10 से 15 दरम। 15 दरम में यहाँ पे टेस्टिंग होती है। उस क्या हिसाब से मैंने $5 का बजट दे के चला रहा हूँ इसे। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा सा आपको सीपीएम हाई पड़ रहा है, लेकिन देखो क्या पता आपका सीटीआर भी कम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। CTR इस टाइम मेरा 0.75, 0.96। बस फिर आपका सीटीआर गंदा है, CTR काफी ज्यादा गंदा है। ऐसे ही है। 2.50 होना चाहिए ना CTR।
आपका क्या कहते हैं, कैरल है तो 2.5, सिंगल इमेज सिंगल वीडियो है तो 1.5। ओके। मैं वीडियो चला रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने ना अभी और कैंपेन बनानी है, तो अच्छा उसके अब बारे में बस ऑलरेडी आपके बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, मैं बाकियों से कर लूँ। चलो मैं लास्ट में करता हूँ, लास्ट ठीक। में। ओके जी धनराज, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए बताई थी सर, जो लैंडिंग पेज और उसका जो ऐड टू कार्ट रेशो है और जो इनिशिएट का चेकआउट है, वो थोड़ा समझ नहीं है, वो थोड़ा सा थोड़ा रिपीट कर लेना दोबारा। दोबारा पूछिएगा। तो जो आपने बताया था ना मल्टी प्रोडक्ट के लिए, जो लैंडिंग पेज और ऐड टू कार्ट का रेशो निकालना है या जो इनिशिएट चेकआउट है, वो थोड़ा समझ नहीं है उसका, वो थोड़ा रिपीट कर देना। देखो बात, देखो 70% पता कैसे निकाला है? जी सर, जी पता है। अच्छा, अब ये देखो मैंने 2:3 लिखा, मतलब कि हमने 2 को डिवाइड करना है 3 के ऊपर, मल्टीप्लाई, सॉरी 3 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर। जो पीछे लिखी हुई है ना चीज, वो ऊपर आएगी डिवाइड करते हुए। 3 को डिवाइड करना है 2 पे और मल्टीप्लाई कर देना 100 पे, तो ये जी सर निकल। ठीक। ठीक है। अब मिनिमम होना चाहिए। ये मैंने मिनिमम रखे हैं, ये जो मैंने लिखी है ना चीजें, ये मिनिमम है, ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो मल्टी प्रोडक्ट के लिए हमें लैंडिंग पेज और ऐड टू कार्ट को चेक करना है, इनिशिएट चेकआउट को नहीं देखना। किसके लिए? मल्टी प्रोडक्ट स्टोर के लिए। देखो मल्टीपर्पज स्टोर पे ऐड टू कार्ट भी देख रहे हो और नीचे चेकआउट देखना है। सिंगल सही। प्रोडक्ट तो आप ऐड टू कार्ट को एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है सर। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके, दानिश अली, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे को पूछना था कि लाइक मैं एड मैन जब बना रहा था तो उसमें जो मेरे पिक्सल्स है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि एक बार कनेक्ट करने के बाद में अपन मेटा पिक्सल हेल्पर से वो देख सकते हैं कि वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो हम्म। आ नहीं रहा है, वो बहुत ट्राई किया और आपके जैसे स्टेप्स तो सारे एग्जैक्टली देखे पर वो हो नहीं रहा है। आप एक काम कर लो ना, कि या तो अगर अभी जी। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो वो करके दिखा दो, या फिर मुझे पिक्चर भेज देना, हाँ मैं हाँ कर देता हूँ। चलो मैं कर आपको सकता हूँ कर सर। दूं। अच्छा, मैं अभी बाकियों जी। का सबका क्वेश्चन पूछ लूँ ना, फिर मैं पहले आपसे हाँ आराम से आराम से, ओके सर। वसीम, ये देखो ये कौन है, वसीम के नाम से जो नाम है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे। जी जी। उनमें मैं एक मिनट ऑन देख के ही आपको बता देता हूँ। सर जो मेरा मेटा का एड अकाउंट है ना, वहाँ पे क्वालिटी रैंकिंग और एंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्सेशन रैंकिंग, हम्म। ये मेरी सब वो ऑटोमेटिक मुझे बता रहा है कि ये एवरेज आ रही है। हम्म। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी 1.65 है, और कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो 1.66 है। ठीक कॉस्ट है। क्या 1.66 क्या? जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, पर लिंक क्लिक। 1.6, अच्छा कॉस्ट, लिंक क्लिक, CTR वाला। नहीं नहीं सर, एक फॉर एग्जांपल कह लें कि मेरे इम्प्रेशन 8 लाख आए हैं ना, और रीच जो है वो 5 लाख है, तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेशो तो निकलती है ना। मुझे फ्रीक्वेंसी तो पता लग गई है। जी जी। आप कॉस्ट पर रिजल्ट कुछ कह रहे थे। हाँ जी, कॉस्ट पर रिजल्ट जो फॉर एग्जांपल कह लें कि कितने लोगों ने यानी कि मेरी एड पे क्लिक किया है, तो उसका जो उसका रिजल्ट आता है वो 1.66 आ रहा है। देखो 1.6, आप बेसिकली इसकी बात कर रहे हो ना, CTR की। सर वो सीटीआर का मैं अलग बता देता हूँ आपको। तो ये 1.6 से छोड़ के आप एक काम करो ना, अगर आप भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सर मैं कर देता हूँ। अच्छा, मैं बाकी बाकी क्वेश्चन ले लूँ फिर मैं आप पे आ जाता हूँ, ठीक है। सर एक चीज और है। जी जी। मैं अभी आपको एक पिक्चर शेयर कर दूं अगर आप कहें तो। कर दो। जस्ट अ सेकेंड सर। ये चैट में कर दूं सर? चैट में तो नहीं हो पाएगी, पिक्चर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप में भेज दो, या वैसे कर दो, मैं फिर देख के बताता हूँ। ओके, ठीक हो गया सर।
आपने भेजी है? सर मैंने चैट में सेंड की है सर, वो ग्रुप में हो नहीं रही, तो काइंडली वहां से चेक चेक कर सकते हैं। मुझे तो चैट में भी कुछ नहीं आया। किस चैट पे किया आपने? सर ये जो यानी कि आपकी मीटिंग की चैट आ रही है सर, यहाँ पे कुमाइल आ रहा है, अली कुमाइल। अच्छा, आ गया, ठीक है। ओके ओके। अच्छा। सर ये एक मिनट सर, सर ये अच्छा, इसका फर्स्ट सर पार्ट है। देखो अब जहां पे गलती की है। आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है लिंक क्लिक वाला, आपने लिंक क्लिक की ऐड चलाई हुई है। सेल की तो ऐड ही नहीं जी। है ये। हाँ जी। आपने तो ट्रैफिक की कंपेन चलाई है, लिंक क्लिक की कंपेन चलाई हुई है। जी सेल जी की सर। कंपेन की सेल की तो कंपेन ही नहीं है ये। सर मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहा हूँ। ट्रैफिक क्यों लेके आना चाह रहे हो? फ्री, ये गलत ट्रैफिक है। आपको सेल, ई कॉमर्स स्टोर है ना आपका? जी जी सर। तो आपको सेल चाहिए, ट्रैफिक नहीं चाहिए आपको। ओके। ये गलत है आपकी। बड़ा मसला करेगा फ्यूचर में ये। या आइंदा कंपेन ना चलाना लिंक क्लिक वाली, सबको मैं बता रहा हूँ। सिर्फ सेल्स। ओके। सेल्स के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा। ट्रैफिक पे ऐड से वही वाला बंदा आपकी वेबसाइट पे जाए जिसकी सेल इंटेंट इंटेंट है, बस। दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। जी जी सर। अपनी कंपेन चेंज करो तो आपके ये बड़े मसले होंगे फ्यूचर में, वरना। अच्छा सर, वो मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। आप मुझे सिर्फ इसमें से ये बता सकते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिंक क्लिक की ही ऐड चलाई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये क्वालिटी रैंकिंग और एंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्सेशन रैंकिंग, इस हिसाब से तो वो ये ऐड परफेक्ट वर्क कर रही है ना? नहीं, एवरेज नहीं, अबव एवरेज होना चाहिए वैसे, लेकिन तो सर ज्यादा। ये अबव एवरेज आ तो रही है। देखो बात सुनो, अबव एवरेज है ना। ओवरऑल क्वालिटी रैंक है, ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी रैंक अबव एवरेज है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लिंक क्लिक है, अकॉर्डिंग टू सेल्स नहीं है अभी भी। ओके। सर मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, मैं सिर्फ जस्ट इसका वो आपसे रिव्यू लेना चाह रहा था कि अगर मेरे ऐड ठीक बनाई है, इसका रिव्यू ले रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू लिंक क्लिक तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिंक क्लिक मैं वाजे कर दूं। जी 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 जी। ठीक चलें, है। ये आप, हाँ। यही मैं कंफर्म सेल्स करना को चाह रहा था, तो सेल्स फिर मैं को इसको क्लोज करके सेल वाली एड रन करता हूँ। हाँ जी। ओके सर। ओके। फवाद इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ ली। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो हमने एनालाइज करना है कंप्लेन को, हम्म। सर ये हमने थर्ड डे के उस टाइम के बाद करना है जब हमारा टाइम पूरा हो जाए, यानी कि हमने फर्स्ट डे 5 बजे शाम कंप्लेन लॉन्च की है, जी। तो थर्ड डे 5 बजे के बाद ही हम ये एनालाइज एक करेंगे? तो ये पहले भी बताया था कि टाइम, डे का मतलब है उस डे का स्पेंडिंग। आपका 500 रुपये पर डे बजट है ना एड सेट। तो आप वन वन डे उस टाइम को समझोगे जिस टाइम आपका एड सेट 500 रुपये पूरा स्पेंड कर देगा। ये ठीक है टाइम सर। देखना है आपने, घंटों के हिसाब से नहीं देखना। टाइम देखना है आपने अकॉर्डिंग टू द स्पेंडिंग। क्या 1 डे की स्पेंडिंग पूरी हो गई है, क्या 2 डे की स्पेंडिंग पूरी हो गई है, क्या 3 डेज की स्पेंडिंग पूरी हो गई है। ठीक है सर, जैसे स्पेंडिंग पूरी होगी हम एनालाइज करेंगे। यस, दैट्स करेक्ट। ओके सर। ओके सर। आज सही था, अपना क्वेश्चन पूछ ले। हेलो जी हेलो। सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। सर वो आज का आपकी आवाज रुक गई है, नहीं अब नहीं आ रही। आज आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जरा माइक अपना सेट करके दोबारा आ जाइएगा। अलमास, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अलमास। अलमास अभी भी है, बिजी है। आरिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि सर मैं एड्स रन करता हूँ ना सर, मतलब कि एक दिन सर 2 से 3 दिन या मतलब वीक में, मतलब अगर पूरा वीक देखे ना तो वो ऑर्डर्स बहुत अच्छे आएंगे सर। कभी कभार ऐसे होता है कि वो बिल्कुल ऐड डेड हो जाता है टोटली, मतलब कि अब जैसे मैंने आज ऐड लगाया ना सर, सर आज उस पर फर्ज करें मुझे 10 ऑर्डर आ गए इकट्ठे, सर हाँ। नेक्स्ट डे टोटली बैठ जाएगा सर, इसकी क्या रीज़न है? आपकी जो जब कंसिस्टेंट ऑर्डर तो नहीं होते ना, अनकंसिस्टेंसी आती है, तब इसका ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी, और आप अपने एक काम करो, अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्राइस कम कर दो। ठीक हो गया सर, मतलब प्राइस में थोड़ी सी कम कर दूं सर? हाँ जी, जो आपके सेलिंग प्राइस है ना वो थोड़ी सी कम कर दो।
उसमें मगर वो थोड़ी अनकंसिस्टेंसी इस वजह से आता है ये इशू। सर क्योंकि मैंने सर जब भी ऐड रन करता हूँ ना सर, वो कुछ दिन चलता है सर, मतलब ऐड 2 से 3 दिन फर्ज करें सर अच्छा चल गया है सर, अगले दिन वो टोटल डेड हो गया है। जैसे सर एक दिन मुझे ऑर्डर आए 19 सर, नेक्स्ट डे मुझे वो टोटल 9 से भी नीचे हो गए हैं ऑटोमेटिकली, अच्छा हालांकि ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा अच्छा था। देखो, एक दिन का ड्रॉप इज टोटली नॉर्मल, ठीक है। सर नहीं मतलब कि कॉन्टिन्यूसली मजीद ड्रॉप पे ड्रॉप हो जाता है, जैसे तो कि देखो सर अब। यहाँ पे ये भी है ना, देखो आप ये देखो कि आपकी, देखो अब यहाँ पे फिर आपको एनालाइज करना है कि क्या जी सर। आपकी एड की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, जी सर। ठीक है। तो एनालिसिस का तरीका सेम है, जो मर्जी मसला है, जो मैंने तरीका भी बताया ना, एनालिसिस जी करो। सर। तो आज के दिन आपके ड्रॉप हो गए सेल्स। ठीक है सर। अब आपने देखा ना कि यार आज के दिन ऐसा क्या मसला है, आप देखो एनालिसिस करो आज उसी, फिर 3 दिन का एनालिसिस ना करो ना, आप उसी स्पेसिफिक दिन का एनालिसिस कर लो। ठीक ओके, है सर। फिर क्या आपको पता लगेगा अच्छा ये मसला, वो फिक्स उस फिर से उसी मसले को फिक्स कर लो, सिंपल, आपको मसले खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा सर सर उसामा अस्सलाम मलिक, वालेकुम। 1 सेकेंड अलमास, मैं एक रिप्लाई कर लूँ फिर आपको पे आता हूँ। अच्छा उसामा मलिक पूछ रहे हैं कि बिजनेस अकाउंट की डोमेन वेरीफाई कितने घंटों में होती है। मैं सबको बता दूं कि अब आपको बिजनेस मैनेजर की डोमेन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पहले पता था ना, उन लोगों को बता दूं कि अब उसके बिना ही सारा काम हो जाता है। जिन्हें नहीं पता, आप लोग इग्नोर कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि कुछ अरसे के लिए फेसबुक ने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई थी, अब खत्म कर दी है। अब वो वेरीफाई करते भी नहीं है, कर भी लें तो कोई फायदा नहीं है उसका। जी अलमास, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं थोड़ा इशू आ गया था मेरे माइक्रोफोन में इसलिए। नहीं नहीं, कोई जी मसला सर। नहीं। सर मेरा सवाल जो है सर प्रोडक्ट हंटिंग को लेकर था सर। ये सर मैं इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा हूँ अब। हम्म। सर तो मैं निश सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सर जैसे कि मैं आपकी पुरानी वीडियो देख रहा था प्रोडक्ट हंटिंग डे 1 की। उसमें हम्म। सर आपने कंडीशन बताया था कि जो है ये हमारे प्रोडक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और हम्म। नॉट इजीली अवेलेबल, लेस कम्पिटिटिव। लेकिन सर आपने अगले दिन बताया था कि जो है हमको एक निश सेलेक्ट करके चलना पड़ेगा, ये सब ड्रॉप शिपिंग इज डेड। और आपने कुछ जूतों का वेबसाइट दिखाया था और बेडशीट का। देखिए सर लेकिन ये कंडीशन मैं आपकी फुलफिल तो बात नहीं कर रहा ना, जैसे आपकी बात काट प्रॉब्लम सॉल्व मैंने तो नहीं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने 2 तरीके बताए हैं, जी सर। ठीक है। जी एक सर। तरीका है जिसके अंदर आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, और जो दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था, जो ड्रॉशिंग के पहले लेक्चर में मैंने वो बताया था, जो एक नॉर्मल तरीका है जिसके अंदर आप अपना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट देखते हो, और जैसे पता प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, उसके बाद प्रोडक्ट डेड हो जाते हैं ना, आप एक प्रॉपर लूप के अंदर ही घूमते रहते हो, ठीक है। मैंने इसलिए आप लोगों को दोनों चीजें बता दी हैं, आपने सर जिस डे 2 में आपने चाहे बताया वो था देख सकते हो। हाँ जी। जी सर डे 2 में आपने बताया था ये चीज। लेकिन जी सर मेरा सवाल ये है सर, जो जूता है ये कंडीशन फुलफिल तो नहीं कर पा रहा है ना, जैसे ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व तो नहीं अच्छा, कर रहा ना। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स और कोई प्राइवेट लेबल शूज। प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होते, याद रखिएगा। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट होते हैं, ओके। वाइट लेबल तो सर हमको ब्रांड प्रोडक्ट। बनाने हम्म। सर हमको जैसे जैसे आपने कहा था कि वेबसाइट हमको वाइट लेवल की तरह बनानी पड़ेगी हम्म। अपनी ड्रॉपशिपिंग में भी। हम्म। तो सर ऐसे मतलब किस निश में जाना चाहिए सर की ऐसा। देखो ड्रॉप शिपिंग में जैसे मैं वैसे मैं कंफ्यूज ज्यादातर हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ होम एसेसरीज, किचन एसेसरीज, ठीक है, टॉयज, आप इसमें जा सकते हो, और कार एसेसरीज में जा सकते हो आप। हम्म, इन तरह की एसेसरीज इनमें जाओ, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, अच्छा सर। और ठीक सर है। हाँ ये पूछना था कि फेसबुक एड्स वाला मतलब कब तक चलेगा ये। जैसे फेसबुक एड्स चलेगा उसके बाद एसईओ वगैरह भी आप पढ़ाएंगे। हाँ जी, तो मैं उस पर इस वीक तो नहीं, अब जैसे मतलब हमारा ऑलरेडी पिछले भी एक डिले रहा है काफी ज्यादा, तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा फेसबुक ऐड के कल भी होगा, परसों भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक जाए। फिर उसके बाद हमारा एसईओ जो है वो होगा, फिर ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग का एक लेक्चर होगा, फिर क्लाइंट हंटिंग के ऊपर भी एक लेक्चर होगा, तो एक हमारा कस्टमर अच्छा सपोर्ट पे अच्छा। भी लेक्चर होगा, क्योंकि मेन हमारा फोकस फेसबुक एड्स है, क्योंकि 60 to 70% ऑफ सक्सेसफुल ई सर कॉमर्स फेसबुक ऐड मैटर करता है, तो इसे सर जितना। मतलब शुरू कर देना चाहिए हाँ जी। ये इससे मतलब सर आप शुरू कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए हाँ हमको हाँ, आप लोग अपना इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, स्टोर डिजाइनिंग करो, तब तक जब तक आप लोग इन स्टेजेस पे पहुंचोगे, मैं ऑलरेडी हम लोग वो कंप्लीट हमारा होने वाला होगा कोर्स तब तक। अच्छा सर। सर एक चीज़ और पूछना था कि जैसे जो फेसबुक एड लाइब्रेरी में डिमांड देखना होता है हमको प्रोडक्ट का। जी जी। हेलो। जी जी, सर उसमें आवाज। सर कितने रिजल्ट कितने होने चाहिए इंडिया में, तब जो है वो प्रोडक्ट डिमांडिंग उस पे देखिए अब बात कंपटीशन एनालाइज करने के देखिए, लिए। अब इंडिया पे ना एट अ टाइम 340 मिलियन पीपल है ऑनलाइन,
ठीक है, अब उसमें से आप ये बल्कि 340 मिलियन नहीं, सॉरी, अभी हम देख लेते हैं ना। पहले 135 करोड़ की आबादी है, 340 मिलियन तो 135 करोड़। करोड़ बनते हैं ना। फेसबुक मंथली एक्टिव यूजर इंडिया, आपने 44 करोड़ बताया था, 40 मिलियन ये बताया देखे था। ना, तकरीबन ये बनते हैं 31 करोड़ एक्टिव यूजर्स है इंडिया में। अब एक प्रोडक्ट है, और इसमें ज्यादा तो 50% या 40% फीमेल भी है, और समझ लें कि कितना बन गया, 15%, राइट। चाहे आप 15 ना करो, आप और भी कम कर लो, 10 करोड़ कर लो। अब उसी के अंदर जो मैरिड वुमन होगी, एक रफ आइडियाज वगैरह, 3-4 करोड़ मैरिड वुमन भी हैं, जो मगर समझ लो कि 10 मिलियन पीपल या 20 मिलियन पीपल आपकी टारगेट ऑडियंस है। ओके, अब मुझे बात बताओ, 20 मिलियन कस्टमर के लिए 10 एड्स काफी नहीं होते। अगर आपकी टारगेट, आपने यहाँ पे ये देखना है कि अच्छा मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी टारगेट ऑडियंस इतनी बड़ी है, तो इसके हिसाब से मुझे कितना कंपटीशन लगता है। अब एक प्रोडक्ट है जिसके टारगेट ऑडियंस 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन के लिए 2-3 ऑर्डर, टू मैक्सिमम 3 ऐड होना जरूर काफी है। लेकिन अगर आपकी तरह किचन वेयर है, किचन वेयर के अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस 10-20 मिलियन प्लस है, तो उसके अंदर अगर आपके 50 लोग भी, 50 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 20-25 लोग बेच रहे हैं, तो यू कैन सेल इट। उससे ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो वो फिर आप प्रोडक्ट को छोड़ दो। ठीक है, इस तरह यू हैव टू अपने आप से भी थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। मतलब परसेंटेज के हिसाब से कितना होना चाहिए अगर। देखो परसेंटेज नहीं ऐसे डिसाइड नहीं होता, देखो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है। अब 1 मिलियन लोगों पे 2-3 एड्स आर गुड, 10 मिलियन पे कर लो, 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो उसका। आप ये देखो कि फॉर एवरी मिलियन पीपल मैक्सिमम 2 से 3 लोग ऐड चला रहे हो, एवरी 1 मिलियन पीपल। तो जितने मिलियन होते जाएंगे उतने मिलियन, उतने 2-3 ऐड करते जाना साथ आप। ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। मैं महाब मेहताब, जी अस्सलाम वालेकुम सर। महाब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सर मैंने पिक्सल वार्म अप के लिए एडवांटेज प्लस कैंपेन एक रन की है फैशन के निश में। तो सर उस पर थोड़ा सा बस आपका एक फीडबैक ये चाहिए था कि हमारे पास जो CPM है तकरीबन 350 के अराउंड रहा है डे 1 पे और डे 2 तक, लेकिन जो उसके जो क्लिक्स हैं टोटल वो भी डे 2 कंप्लीट होने के बाद तक वो 70 उसने क्रॉस किया है। और देखो जो सर लिंक पैटर्न नहीं करते, CTR देखो आप। सर उसका CTR भी सर बात कर रही थी कि सर जो CTR है पहले तो वो सर वो कैरोसेल असल में इसमें सर हमने कैरोसेल रन किया है, तो जो इसमें CTR है वो पहले सर 3% पे था। लेकिन वो डे 2 के एंड पे आते आते सर वो तकरीबन 2.5 से भी नीचे आया है। हम्म। और तो और जो हमारा CPC है वो भी सर पहले 12 पॉइंट समथिंग था, लेकिन डे 2 के बाद जो है वो तकरीबन 16 उसने क्रॉस किया है। तो स्टार्ट आप में सर देखो एवरेज देखो, आप तीनों दिन के एवरेज चेक करो, आप पर डे के हिसाब से देखो, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन रहती है। आप अच्छा देखो क्या वो तीनों दिन की एवरेज सही जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है। तो मतलब सर ये ऐसे कंटिन्यू मतलब एडवांटेज में रहने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो आपकी सेल्स की जो निश इंटरेस्ट टारगेटिंग बेस्ड जो स्ट्रैटेजी उसमें तो ये होता है कि सर हम डे 1 डे 2 के क्राइटेरिया उस पर अप्लाई करते हैं कि 24 आवर्स में उसका क्या रिस्पॉन्स रहा और फिर उस हिसाब से हम उसे ऑफ करते हैं। तो हम्म। एडवांटेज में सर ये पूछना चाह रहा था कि ये इसी तरह 3 दिन कंटिन्यूस चलता है, मतलब इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा हो। अगर एडवांटेज पे है तो तीनों दिन ही चलता है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। जी ठीक है, तो वो तो जो है ना, तो क्या कहते हैं, तीनों दिन ही चलेगा, उस पर आपने ये रूल नहीं लगाने। ठीक, लेकिन सर इसमें कोई सेल नहीं आई है, हमारे पास क्लिक्स अच्छे खासे हैं, रीच भी एक अच्छी रही है। एनालाइज करना सिखाए, उसे एनालाइज करके देखो ना, क्या पता आपके स्टोर का मसला हो। और सर इसमें एक जो है क्वालिटी रैंकिंग है सर वो हमारी बिलो एवरेज आ रही है। सेल नहीं और आई ना, सेल नहीं जी आई, जी सबसे बिलो एवरेज आ रही है। तो आप ये देखोगे कि वो किस वजह से नहीं है, जैसे मैंने एनालाइज करना सिखाया ना, जी उससे जी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर बिल्कुल। ओके। अली कुमैन, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ओ आई थिंक, अस्सलाम वालेकुम सर। बताओ। सर हमारा एड अकाउंट जब न्यू होता है तो पहले हम पिक्सल वार्म अप करते हैं, जैसा कि आपने बताया था, एक एडवांटेज कैंपेन, एक हम्म। एडसेट, और उसमें मतलब जो भी हो सकता है 2-3 क्रिएटिव्स बेस्ड ऑन योर कंपटीशन। हम्म। देन सर हम उसको कितनी देर तक चलाए, क्योंकि जब तक हमारी एड अकाउंट की लिमिट थोड़ा इंक्रीज नहीं होता, नहीं मतलब नहीं, 5-6 आपने हज़ार तब देखो, तक हम आपने टेस्ट। सुनो, आपने 3 दिन चलानी है, आपने एनालिसिस करना है।
ठीक है, कि आपको क्या रिटर्न रेशियो ज्यादा, ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हो पा रहे, लो क्वालिटी ऑर्डर तो नहीं आ रहे। अगर ऐसा आ रहा तो फिर आपने एडवांटेज कीजिएगा, एक ओपन कैंपेन चला के देखना है, वो विद नैरो टारगेटिंग ऑफ द एरियाज, बड़े बड़े सर सिटी। ओपन से क्या मुराद, मतलब देखो मैंने भी आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे आप डिलीवरी रेशियो को कम करते हैं ना, अगर आप एडवांटेज नहीं चलाते, अगर आपने एडवांटेज चलाई, ऑर्डर आ गए लेकिन ऑर्डर क्वालिटी बड़ी गंदी थी, तो आप क्या करोगे, आप एक मैनुअल कैंपेन चलाओगे, जिस तरह इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन होती है ना, आप वो जी जी चलाओ। बिल्कुल। लेकिन आप क्या करोगे, उसके अंदर इंटरेस्ट कोई भी नहीं रखोगे, लेकिन टारगेट कंट्री पूरे पाकिस्तान की जगह आप क्या कर दोगे, टॉप के 17 सिटीज कर दोगे टारगेट। तो अपने उसके अंदर भी जो है ना, नैरो डाउन करते जाना है। जी जी सर। सर क्योंकि सर आपने लास्ट क्लास में कहा था कि जब तक हमारी डेली स्पेंडिंग लिमिट इंक्रीज नहीं होता तब तक हम प्रॉपर टेस्टिंग भी नहीं कर सकते ना, इसीलिए मतलब आपने कहा था कि ओपन चलाए और हम एडवांटेज तब तक सर चलाते रहे जब तक हम हमारी डेली स्पेंडिंग लिमिट मतलब इंक्रीज नहीं होती। अच्छा देखो, अब लाजमी नहीं अपना एडवांटेज चलाते हो, अगर एडवांटेज लॉस दे रही है तो उसका चलाने का फायदा नहीं है। सर मतलब उसके बाद तो हम प्रॉपर टेस्टिंग भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारी एड अकाउंट की लिमिट अगर आप, मतलब वो तो। बात सुनो, पैसा जाया करना बिजनेस चलाना नहीं होता। ठीक है, अगर एडवांटेज आपको लो क्वालिटी ऑर्डर दे रही है, तो आप क्या करो, एक इंटरेस्ट के ऊपर 5-6 इंटरेस्ट ना लगाओ, एक एक इंटरेस्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो आप, और अच्छा नैरो टारगेटिंग करने लग जाओ, आप पूरे पाकिस्तान की जगह, पूरे कंट्री की जगह एक स्पेसिफिक सिटीज या बड़े बड़े सिटीज में ऐड चलाओ जस्ट। सही है सर। सही। थैंक यू। ओके, दानिश आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी थी। सर वो मेरा माइक का प्रॉब्लम था। जी सर। अब बोले आप। अच्छा सर, मैंने सवाल नहीं पूछना था, बस मैंने एक चीज आपसे कहनी थी। वह जो आपका जो आज का टॉपिक था वो तो बड़ा अच्छा समझ आया। बस वो जो आपने टेस्टिंग का जो मतलब बताया ना, 3 दिन की, तो सर उसका मैं कह रहा था कि डॉक में ऐड कर दें, बस बेशक बाद में कर दें वो टेस्टिंग का, कि वो ये देखो किस तरह अब मतलब है तो सही। वो ऐड, वो क्योंकि डॉक शेयर नहीं है तो उस वजह से ना। अच्छा, डॉग जी शेयर हाँ कर। बस। जी, और सर उसमें अब देख लें, पता नहीं मुझे याद नहीं है क्योंकि डॉक हमारे से शेयर नहीं है, इस वजह से उसमें आपने शायद वो ऐड किया है कि नहीं, वो 3 दिन की जो टेस्टिंग है ना, उसका पूरा स्केलेटन के मतलब एक कैंपेन, उसके अंदर फिर एड सेट कितने होने चाहिए, और एड सेट में एड्स कितने होने चाहिए, और इंटरेस्ट कितने होने चाहिए, और तीन वो दिन तो मैंने वर्बली बता दिया था, वो डॉक में तो नहीं लिखा हुआ, वैसे ये लिखा हुआ है 1 ऐड 3 इंटरेस्ट, नहीं ये तो कुछ और मैंने आपको जब बताया था ऐसे। वो तो मैंने आप लोगों को जब बना रहा सर था तब वो ना बता दिया था। सर वो ना स्किप हो जाता है मतलब माइंड से, मतलब वो बाद में, इस वजह से मैं कह रहा था वो लिखा हो ना तो वो ये मैं पता होता आपको है कि डे 1 से कैसे कैंपेन, मतलब वो ये बस। कैंपेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जी आपकी कैंपेन होगी एक, ठीक है, एड सेट्स होंगे आपके 5, 1 इंटरेस्ट पर एड सेट, ठीक है, ठीक होगा। आपके एड्स होंगे 3, ठीक है, वो मैंने बताया था कि इमेज और वीडियो कब कब यूज करनी है ना, किस जी किस जी, एक कैसे। इमेज, एक कैरोसेल और एक वीडियो की। सेम एड इन ऑल एड सेट्स, ठीक है, ठीक होगा। और कुछ। ठीक हो गया। और सर ये 3 डेज की टेस्टिंग होगी, इसके बाद स्केल करने का वो अलग है। वो अभी अभी हम फिर उस पे हम जो आएंगे ना, उससे पहले हमें एनालिसिस करना आएंगे। चाहिए होता है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे उस पे आएंगे और आगे कैसे करना है हमने से। ठीक होगा सर, ठीक होगा। ओके। ओके, थैंक यू सर। तानिश आप अपने आप कर लें स्क्रीन शेयर। जी सर। सर परमिशन है। 1 सेकेंड, कर दिया मैंने। सर अभी आप शेयर कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। ये ले मैंने हटा दिया। जी। तो दिख रहा है आपको? जी, सर ये है मेरा अकाउंट। अभी जैसे कि आपने बताया था, इधर जाके आप स्टोर में व्यू करें तो यहाँ पे पिक्सल हेल्प पे डाला हुआ है, तो इसमें फिर भी नहीं आ रहा है। तो मुझे अपना बैक एंड दिखाओ अपना। जी सर। नहीं नहीं, स्टोर का बैक इसमें स्टोर का। जी सर। एंड। फेसबुक। शॉप हाइट पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, इसी इसी की सेटिंग पे जाना। जी।
ये तो सेटअप ही नहीं है आपका। सर मैं इसको वो आपको मैंने ओके आप सॉरी है, ग्रुप में मैसेज भेजा सॉरी था। सॉरी है, जी वो लिख पा रहा है ऊपर, वो अब नजर जी आया। जी जी। सेटअप है, ठीक है। अच्छा, जाओ जरा अपनी वेबसाइट पे जाओ जरा। वेबसाइट पे। हाँ जी। जी। कोई एड ब्लॉकर लगाया हुआ है आपने? नहीं। जरा मुझे जूम पे लिंक सेंड करना है इसका। कभी कभी कैश की वेबसाइट का। वेबसाइट का लिंक जरा जूम पे ये पे सेंड करो, कभी कभी क्या होता है कि कैश की वजह से भी ना वो जो है नहीं होता शो, क्योंकि आपके पास सर ओल्ड भेजा है मैंने। होता है। मैं ये कॉपी मैं करके देख के पे तो देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं। कनेक्ट है वो आपकी वजह, आपके पीसी में ना कैश स्टोर है आपके वेबसाइट की। ओके, तो इस वजह से वो आप हम्म। जो कर रहे हैं, मैंने भी लोग किया तो वो कनेक्टेड है, आपका कोई मसला नहीं है। कनेक्टेड है। जी जी कनेक्टेड है आपका, असल में जी। कैश सेव होने की वजह से ओल्ड डाटा जो है ना, ओल्ड कोड आपके वेबसाइट को बार बार लोड हो रहा है। आप अपने अच्छा। कैश ये करोगे ना अपने वेबसाइट अपने क्रोम की कैश, तो फिर आपका हम्म। वो करने लग जाएगा कि पिक्सल है। अच्छा सर वो कैश कहाँ से क्लियर करते हैं? क्रोम की सेटिंग पे जाओ। जी। इसमें कहाँ पे सर जाना है? सेटिंग होगा नीचे नीचे, ये जो नीचे 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 जो फुल एंड पे। जी जी। हाँ जी, सेटिंग यहाँ पे कैश सर्च करो, कैश। अच्छा याद रखना, आपको जहाँ जहाँ जिस जिस वेबसाइट पे आप लॉग इन हो ना, वो लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा, ऊपर करो। इसको नहीं क्लियर नहीं करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जी। ऐसे जस्ट कैश को रहने दो। सिलेक्ट बाकी दोनों को अनसेलेक्ट कर दो। हाँ क्योंकि हाँ अच्छा, और टाइम रेंज को लास्ट आवर की जगह ऑल टाइम कर दो। हाँ क्लियर करो। हो गया सर, अब देखूं। हाँ जी आप करो, रिफ्रेश तो करो। ये मैं फिर से चालू करता हूँ। क्योंकि मैंने तो चेक किया, मेरे पास तो सही चल रहा है। कुछ से नहीं दिखा रहा। आप एक काम करो, इनकॉग्निट आप एक इसके साइड पे जरा क्लिक करना। कौन सी सर? ये पिक्सल हेल्पर के साइड पे राइट साइड पे क्या एक आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करो। इस पर इसके लिखा साइड, है नो पिक्सल फाउंड। नहीं नहीं उसके साथ एक आइकन नहीं बना हुआ, कुकी का आइकन, प्लगइन का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा आपके पास और कोई एड ब्लॉकर भी नहीं है, लेकिन मेरे पास आ रहा है तो टेंशन ना लो, सही है मेरे पास आ रहा है, ओके अच्छा है। आगे बस आ रहा है, मतलब है वो। हाँ जी वो सही है, कोई इतना बड़ा जी मसला नहीं। जी। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ओके, फहद आप पढ़ के नहीं, हसनैन आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। ये वो शायद बिजी है। फहद आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मैं पूछना था कि सर मैंने बनाने कैंपेन वॉचेज हैं उसमें, तो वॉचेज में ज्यादा ना इमेजेस परफॉर्म कर रही हैं, उसकी आप वीडियोस वगैरह तो है नहीं। ऐसे बात तो आप इमेजेस के अलावा ना, आप अगर अपनी वॉचेस की वीडियो खुद बनाओ ना, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सर ड्रॉप शिपिंग है ना सर, शर्ट ठीक है। वही यूएई में ही कर रहा हूँ, तो वो अ, इमेजेस की अच्छी बनाऊंगा। हम्म लाइक जैसे ब्रांड, जैसे पाकिस्तान में काफी अच्छे, जैसे जीरो लाइफस्टाइल ऐसे ब्रांड्स की बनी हुई है ना, ऐसी बनाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर कैराजोल एड्स बना के हम्म और साथ इमेज ऐड चला दूं। तो इसकी स्ट्रेटजी में क्या रखूं, 3 ऐड सेट बनाऊं हर मतलब प्रोडक्ट का आप उसके एक अंदर। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप जो है 3 ऐड बनाओ, एक सिंगल इमेज, एक कैरजल, एक कैटलॉग का कैरजल। ठीक है, जी तो सर उसके अंदर ये मतलब 10-10 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। आ जाएंगी। वो तो सर फिर ऐसे इमेज ऐड बनाऊंगा तो उसमें एक नहीं आएगी। तो अगर इमेज मैं इमेज के अंदर शो करो ना कि मेरे पास मल्टीपल है, उसमें 3 4 इमेज वॉचेस दिखा दो। तो उसमें मल्टीपल लिंक्स हो जाएंगे, सारा मतलब वो सीन ओके हो जाएगा उसमें। हाँ जी। चलो ठीक है, बस यही पूछना है सर, थैंक यू सर। तो फवाद हसनैन अभी भी आप अवेलेबल हैं क्या? नहीं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये था, जिस तरह आपने वो, जी जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि जिस तरह आपने हमें वो वही उसी प्रोडक्ट रिसर्च वाले में आपने हमें एग्जांपल दी थी
एक वो बेड शीट्स वाले स्टोर की और वो ज्वेलरी वो शूज वाले स्टोर की। जी जी। तो सर मेरा मेरा सवाल ये था कि उसमें तो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 20 30 40। तो उनको एडवर्टाइज किस तरह करेंगे सर? इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को किस तरह एडवर्टाइज करेंगे सर, वो बता दीजिएगा बस। कैरदल के साथ करोगे, आपका पूरा कैटलॉग चलाओगे कैरदल का, सिंपल कलेक्शन चलाओगे। उस पे इमेजेस इमेजेस होंगे ना, वीडियोस वगैरह तो नहीं ना लगा पाएंगे? नहीं लगा सकते ऐसा ऐसा इस देखो, जूते, वॉलेट, बैग, जिसके अंदर ये वेरिएशन वाली चीजें आती है ना, वहां पे आपके कैरदल का सबसे जी अच्छा जी। perform करता है। और एक और सवाल था सर। जी जी। सर अब ये प्रॉपर रेगुलर क्लासेस आज से हो जाएंगी या आगे तक? क्योंकि हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया हुआ है, अब वो आधा मुझे फरवरी भी हो गया और आपके कल से 2 और बैच भी शुरू हो गए फिजिकल क्लास के। आइए। फिजिकल है ना, वो तो वैसे भी दिन का उनका आपके साथ तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो वैसे भी दिन के है, तो वो इज डिफरेंट थिंग। जी जी। आप जो आपका जो है ना, वो जो है ये क्लास वो मैं आपको, कह रहा हूँ आप और बिजी हो जाएंगे ऐसा कह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो दिन का वो तो वैसे भी मेरे ऑफिस टाइमिंग का है, आप लोगों का टाइमिंग का तो उसका कोई मैटर नहीं है। तो मैं इसका इशू ये है कि आप लोग सबके सामने है कि हमारा 10 दिन तो इलेक्शन की वजह से हमारे चले गए थे, ठीक है। तो मेरी तो कोई ये कोशिश है कि जितना जी जल्दी, जी सर, वो कोई नहीं, मैं सारा समझ रहा हूँ। हाँ जी, बाकी है कि कोशिश मेरी ये है कि क्योंकि देखो इस वीक तो हो नहीं पाएगा हमारा, मैक्सिमम अगले वीक तक हो पाना है। और लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस की वैसे बात करें ना, मैं आपको दिखाऊं अगर नंबर ऑफ जी क्लास जी सर, बाकी वो मैं सेटिस्फाइड हूँ, बाकी मैंने और कुछ लिए विद कोर्सेज, मुझे पता है सर बिल्कुल। सेटिस्फाई हो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ जी कि जी। अभी तक हमारी 15 जी क्लासेस हो जी। गई हैं, आज की हमारी क्लास 16 है, राइट। 16 जी क्लासेस जी हो, सर। और मोस्ट जी सर। प्रोबेबली हमारा ये कोर्स 25 क्लासेस तक जाएगा। जी तो जी। मैंने ट्राई ये की कि आप लोगों को हर चीज डिटेल में बता दीजिए, ठीक है। वरना मैं चाहता, जिस तरह आप लोगों से मेरी जो कमिटमेंट थी वो 16 क्लासेस की थी, राइट। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी तो आज आखिरी क्लास होनी है, जी। ठीक है। तो यस सर बिल्कुल। हाँ, कोशिश मेरी ये है कि जितना जल्दी हो सके, लेकिन अब बात है ना कि टाइमिंग जल्दी करने के पीछे पता लगे वो चीज़ मैं आप लोगों को ना बता पाऊँ कि और से पता लगे आपने कहना सर हमने तो पैसे भी ले लिए, चीज़ भी नहीं सही तरह बताई। नहीं नहीं सर, बाकी सेटिस्फाइड है आपसे सर, जो आपने बातें बताई हैं वो मैं लिटरली 2 3 काफ़ी बड़े ये ई कॉमर्स वाले गुरु से ले चुका हूँ, तो वो समझ नहीं आ रही थी। तो आपका थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वैल्यू प्रोवाइड की है अब सर। यही है कि कंप्लीट हो जाएगा आपका, अब तो होंगी भी रेगुलर हो जाएगा कल, नेक्स्ट इस वीक है मैक्सिमम, नेक्स्ट अगले वीक तक हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, फिर से बस आप, सर, और असल में ग्रुप में आप थोड़ा रिप्लाई। हेलो, आई थिंक आपका फिर से इशू हो गया सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, यार आप लोगों ने फिर हाथ खड़े कर दिए, फवाद इब्रार, फहद, दानिश, अली कुमैल, आप लोगों के क्वेश्चन हैं या वैसे ही हाथ खड़े हैं ये वाले? सर सर बस क्वेश्चन एक है। चीज पूछना था। वन बाय वन, जी पूछें। सर ये बस पूछना था कि जैसे क्लोथिंग वाला है तो उसमें प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ, तो उसमें कौन सी कैटेगरी आप सजेस्ट करेंगे लाइक ऐड के लिए, क्राउजल वगैरह या सिंगल इमेज वीडियो वगैरह? क्लोथिंग में वो करावल ज्यादा अच्छा काम करता है ना, लोग होते हैं कि एक नीच जिसके अंदर आपने आपके पास मल्टीपल वेरिएशन है ना, उसके अंदर जी। ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि लोगों को ऐड के अंदर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ना, मल्टीपल ऑप्शन, हाँ हाँ। तो इतना इशू वहाँ ठीक है सर। एक्टिव रह जाता ओके थैंक यू सर, बस इतना। है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ये जो हाथ खड़े हैं, सर यस बस सर वो मेरा। डॉग शेयर कर देगा काइंडली ग्रुप उधर हमें देखिए हमारे वो पास। डॉक जो है ना, ज्यादा बेहतर है कि आफ्टर द क्लासेस शेयर हो जाए, क्योंकि अभी तो वो मिक्स, अभी शेयर करूंगा वो फिर मिक्स हो जाएगा, तो राइट जो राइट आपको इशू है तो हम वीडियो तो देख लो। मैं ये वैसे होता है कि आफ्टर द कोर्स जो है ना, आखिरी लेक्चर में मैं डॉक शेयर कर देता होता हूँ ग्रुप के अंदर, उसी ड्राइव में। ठीक है सर, ठीक है सर। सर सर हमने मैनुअल कैंपेन चलाई 3 दिन तक और फिर एनालिसिस के बाद मतलब सारा चीज़ सही आ रहा है सिवाय परचेज के। मतलब इसमें हम शिपिंग भी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब शिपिंग भी फ्री है इसके बावजूद मतलब परचेज सर मतलब कम आ रहा है देखो या नहीं आ आप, रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने आप लोगों को ना 6 बातें बताई है, आप कह रहे हो कि उसमें से मैंने एक बात तो मानी हुई है आपकी, लेकिन आप बाकी 5 बातें भी तो देखो ना कि उनमें मसला है कि नहीं। नहीं नहीं सही मैं यही कह रहा हूँ कि
मतलब उन पांचों में सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हम्म सिर्फ मैं मतलब परचेज नहीं आ रहा है या मतलब कम आ रहा है, इसी वजह से मतलब सर ये हो सकता है कि मतलब लोगों में अर्जेंसी नहीं है। देखो, अब ये भी एक बात हो सकती है। देखो, मैंने जो CTR ये बताया है, क्या देखो, अगर ये एज इट इज है ना, तो फिर तो आपके पास सेल, फिर आपकी कन्वर्जन रेशियो 50% बनती है। अच्छा सही। सॉरी, कन्वर्जन रेशियो आपकी रेट वैसे की 4% बनती है, विच इज मोर देन इनफ। अगर आप कह रहे हो कि सारे क्राइटेरिया पूरे और सेल है, तो फिर देखो, अगर क्या 8% आपका इनिशियल चेकआउट आ रहा है आपका, जी जी आ रहा है? जी। अच्छा, हाफ ऑफ इनिशियल चेकआउट आ रहा है आपका सेल। सर वो तो नहीं देखा है, मतलब ये पांचों मतलब फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन जो परचेज है वो मतलब कम आ रहा है बनिस्बत देखो, उसके, मतलब क्या आपने कहा सुनो, था। आप असल में समझ नहीं रहे। सेल नहीं आ रहा तो ये फुलफिल कैसे होते हैं? नहीं नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि परचेज रेट थोड़ा सा कम है इसी वजह से। आप देखो ना, बात सुनो, अगर आपके पास परचेज नहीं आ रही तो इट मीन, चलो जहां तक ठीक होगा, इनिशियल चेकआउट तक ठीक होगा, परचेज में मसला होगा। तो देखो, जी जी क्या बिल्कुल। आप लोग, अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो। एक चीज तो अर्जेंसी अर्जेंसी भी आ सकती है यहाँ पे। जी यही ठीक मैं है, कह रहा हूँ। आप अगर फ्री शिपिंग भी दे रहे हो, आपके पास वो भी नहीं है, तो एक तो ये है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, अगर ये सब कुछ ठीक है, इट मीन कि ऑडियंस तो आप सही बंदे को कर रहे हो। आप एक काम करो, थोड़ा सा प्राइस कम कर लो, थोड़ा सा, पहला। अच्छा सही। और दूसरा, कोई फोमो ऐड कर दो ताकि अर्जेंसी पैदा हो सके। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक ओके, तो फवाद इब्रार, आपका हाथ अभी भी खड़ा है, आई बिलीव आपका कोई यस क्वेश्चन है? सर, हमारे ये फेसबुक की मार्केटिंग के लेक्चर्स मेन है हम्म सर, ये मंडे तक हो जाएंगे कंप्लीट? देखो, जल्दबाजी में करूंगा नहीं ना, मैंने अभी तक की है। ठीक है, जब तक होगा चलेगा, आप लोग साथ हो, मैं भी यहीं पे हूँ। सर नहीं सर, वो असल में इशू ये है कि सर मेरे ना कजन की शादी है, मैंने उधर जाना है और वो गाँव है, उधर नेटवर्क बिल्कुल नहीं होते, मैंने लाइव क्लास लेनी है, तो मैं इस तरह से आपसे पूछ रहा था क्या, ताकि मैं कोई मेरी तो बंदोबस्त कोशिश, कर लूँ अपना। पता है क्या, आप देखो, मेरी तो कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके कर ले। अब, लेकिन लेकिन याद रखिएगा, इसके अंदर हमारा 100% फेसबुक नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, अगर आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में फेसबुक ऐड सीख रहे हैं, तो वो आप मेरा रिकॉर्डेड जो फेसबुक वाला है ना, वो ले सकते हो। इसके अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जरूर, कि जो शॉपिफाई वाले से रिलेटेड है ना, वो मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा कि देखिए, शॉपिफाई में ये चीजें आपकी जरूरी है। नहीं ओके। सर, मैं शॉपिफाई का ही पूछ रहा हूँ कि ये यानी कि अब जैसे अगर स्केलिंग करनी है और वो बाकी के वो मंडे तक हो जाएंगे? हाँ, वो तो हो जाने चाहिए, मंडे तक हो जाएंगे वो वाले। क्योंकि सर कल तो शायद कल स्केलिंग का लेक्चर होगा ना? हाँ जी, क्योंकि अब हमारे को तो, हमारे पास मैं बताऊंगा ना, हमने इंटरेस्ट टेस्टिंग कर लेनी है। मैं, हाँ, कल हमारी समझ लें कि स्केलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल परसों मंडे, मंडे तक तो हो ही जाएगा हमारा स्केलिंग वाला काम। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। ठीक है फिर सर गाइस। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन था, वो आपने बताया ही नहीं था सर जी, वो शिपिंग COD कैसे करते हैं? वो मैंने रिकॉर्डेड देखा जाके आपका लेक्चर, तो हम्म उसमें आपने बताया नहीं था, वो क्या मिस नहीं हो गया बताया, था आपसे। क्या बताया नहीं था मुझे, बता सर पूछो। जो डबल डबल बिलिंग का वहाँ पे आया था ऑप्शन, डबल शिपिंग का ना, मतलब वो जो हमने लेना होता है कस्टमर से एड्रेस वगैरह। यार एक, रुको मैं जरा, वैसे मैंने बताया था, मुझे याद है, लेकिन मैं फिर वो दोबारा। मैंने सर रिकॉर्डेड देखा है, वो मिस हो गया था आपसे, आप वो मैसेजेस पे चले गए थे, तो आपको मैसेज वगैरह आया था, तो आप आपसे वहां से मिस हो गया था। मुझे आप एक मिनट दो, मैं देख लेता हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर। मैं कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करूँ, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। ये सर ऑफ कौन सा करना है हमने उसमें से? इनमें से ऑफ कुछ भी नहीं करना, ये तीनों ऑन होना है। ये वजह है कि वो डबल पूछ रहा है, ये इस वजह से ये आपका बंद होगा, इसे आपने ऑन करना है। इसे हमने ऑन करना है, ठीक है हाँ सर। जी। एड्रेस कलेक्शन में थे, इसको करना है बस, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एक बंदे ने शिपिंग एड्रेस डाल दिया, उसी को बाय डिफॉल्ट बिलिंग एड्रेस कंसीडर करो, दो दो एड्रेस ना पूछो। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि सर मैं इंटरेस्ट टारगेट उसमें एक ही एड सेट का करूंगा, या तीन तीन एड सेट में डिफरेंट तीन इंटरेस्ट टारगेट करूँ उसमें? देखो, तीन एड्स में तीन डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे, एक को एक को करने का फायदा क्या है?
3 जी अलग ठीक है। कॉपी होंगे ना हाँ आपके। यही मैं पूछना था बस। हाँ ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है फिर गाइस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।